अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स चल रहा है हमारा और हम कोशिश करते हैं आप लोगों के जितने डाउट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और आपके जितने भी सवाल हैं उसको जवाब देने की कोशिश करें। तो अभी मेरे पास कई सारे लोगों का सवाल आया है कि सरवत भाई हमें बताइए आपके म्यूचुअल फंड हराम है या हलाल है, और अगर हलाल है तो किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स होना चाहिए। तो मैं इसके बारे में आज आपको ऐसी नॉलेज दूंगा कि इंशाल्लाह आज के बाद आपको किसी से भी ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हमारा फ्री कोर्स जो चल रहा है स्टॉक मार्केट का, इसके 7 पार्ट आ चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पे चेक कर लें, चाहें तो ये वीडियो के बाद जाके चेक कर लें। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर फर्स्ट टाइम आए इस वीडियो पे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें वीडियो को, और अपने जो भी सवाल हैं उसमें कमेंट्स में पूछिए। अगर आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं तो जैसे मैं सवाल मेरे पास आते हैं तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और अगर उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़े तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के बिल्कुल आप लोगों को रहबरी करूँगा। और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा जो मिशन चल रहा है, मिशन मुस्लिम्स हलाल वेल्थ, क्योंकि क्या होता है लोगों ने हलाल कमाने को बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। और मेरी कोशिश ये है कि हलाल कमाना मैं आप लोगों को इतना आसान बता दूं कि आप लोग कन्फ्यूज़न ही ख़त्म हो जाए आप लोगों की, और सारी जितनी भी डाउट्स हैं आपके वो सारे क्लियर कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हलाल म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। पहले तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप लोगों ने कमेंट्स और ये सारी चीज़ें चेक कर ली होंगी, तो अब चलिए अब टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि सबसे पहले तो अपन म्यूचुअल फंड को समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कहते किसे हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा। कि फॉर एग्जांपल जैसे 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग कहीं पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये लोग इसके ऊपर स्टॉक रिसर्च कर सकें, और स्टॉक ना इन लोगों के पास इतनी नॉलेज है कि ये लोग इसके ऊपर रिसर्च कर सकें, और ना ही इनको इसके अंदर जो स्पेशलिटी रहती है, एक्सपर्टीज रहती है, वो भी नहीं। तो क्या होता है ना, जब ऐसा स्टॉक मार्केट रिस्की चीज़ है, जब लोग पैसा लगाते हैं तो पैसा काफ़ी सोच समझ के लगाते हैं। तो अगर मान के चलते हैं 4 लोग हैं जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, लेकिन उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, तो वो लोग सोचते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो हमारा ये काम कर सके। तो और ये जो चीज़ है इसका नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, इसमें आपका एक जो फंड मैनेजर की बोलते हैं इसको, जो आपका पूरा फंड मैनेज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 लोगों ने 100-100 रुपए दिए, तो 100 रुपए होने के बाद जब 400 रुपए हो जाएंगे उसके, 4 लोगों ने 100-100 रुपए दिए, तो जब 100 रुपए हो जाएंगे तो वो डिसाइड करेगा कि मेरे को 400 रुपए कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और किस किस पोर्शन में लगाना है, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगा फंड मैनेजर। इन लोगों का एक्सपीरियंस रहता है, काफ़ी टाइम से इस फील्ड में होते हैं, स्टॉक मार्केट की फील्ड में होते हैं, और इन लोगों को सारी चीज़ें पता होती हैं। तो इन लोगों को बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती हैं एज अ फंड मैनेजर। तो जब फंड मैनेजर अगर किसी एक फंड को मैनेज करता है और उसमें आम पब्लिक यानी कि नॉर्मल पब्लिक उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, तो उसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड हलाल है कि हराम है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना अलग अलग रहता है कि म्यूचुअल फंड हलाल है, म्यूचुअल फंड हराम है। मैं कहता हूँ दोनों हैं। म्यूचुअल फंड में कई हलाल भी हैं और कई हराम भी हैं। अब वो कैसे हमें पता चलेगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होते कितने टाइप के, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक म्यूचुअल फंड है, उसके कितने टाइप के हो सकते हैं। सॉरी,
मतलब अगर आपने फंड मैनेजर को पैसा दिया तो वो कितने टाइप किस किस कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपका पैसा वो स्टॉक्स में लगा सकता है, बॉन्ड्स में लगा सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, प्राइवेट बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स में लगा सकता है। और अदर एसेट्स हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कमोडिटीज में आती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो अब इसके अलावा भी और कई होते हैं जैसे हाइब्रिड है, मान के चलते हैं इन दोनों का अगर एक फंड बना दिया तो ये हाइब्रिड हो जाएगा। तो अब हम सिर्फ हमारे काम की बात करते हैं कि हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड हलाल हो सकता है और उसको कैसे चेक किया जाता है। तो जो बेसिक रूल्स मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में बता दिए हैं कि इस्लाम के जो बेसिक रूल्स हैं कि बिजनेस हलाल होना चाहिए, बिजनेस शुड बी हलाल। मतलब जिस जैसे अगर म्यूचुअल फंड अगर किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, तो स्टॉक में जो भी स्टॉक है, जो भी कंपनी है, वो कंपनी बिजनेस कारोबार करने वाली होनी चाहिए। अगर इसमें 50 कंपनीज हैं, 60 कंपनीज हैं, 100 कंपनीज हैं, तो सारी की सारी कंपनीज हलाल बिजनेस करने वाली होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा ये कि नो गारंटीड प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, गारंटीड प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा कि रिस्क और रिवॉर्ड, यानी कि लॉस और प्रॉफिट का जो भी है पार्टनरशिप, सॉरी, लॉस और प्रॉफिट, अगर कंपनी लॉस हो रही है तो आप लोगों को भी नुकसान होना चाहिए, और कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोगों का भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो लॉस और प्रॉफिट की शेयरिंग होना ज़रूरी है। ठीक है। ये इस्लाम के बेसिक उसूलों में से है। और दूसरा एक और जो म्यूचुअल फंड के केस में हम लेके चल सकते हैं, हालांकि स्टॉक्स के केस में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हराम सेक्टर्स में हमसे हमें दूर रहना चाहिए। पर जब हम, चूंकि हम फंड मैनेजर नहीं है, हमें फंड का बारे में डिटेल्स देखना है, तो हम ये सब चेक करेंगे कि हराम सेक्टर्स की कंपनीज उसमें नहीं होना चाहिए, जैसे गैम्बलिंग की कंपनीज हुई, शराब की कंपनीज हुई, और बैंक्स हुए, सूदी कारोबार करने वाली चीज़ें हुई, तो वो सारी चीज़ें उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये इसके 4 क्राइटेरियाज हैं, आप लोग अगर चाहें तो नोट्स कर लें। और उसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये 4 क्राइटेरिया जो हैं, ये अगर फुलफिल कर रही है, अगर इसमें कंपनियां सही सेट हो रही हैं, कंपनीज इसमें सारी सेट हो पा रही हैं, तो वो चीज़ हलाल हो जाएगा। और अगर सेट नहीं हो पा रही हैं तो हमारा म्यूचुअल फंड हराम हो जाएगा। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न रहेगी कि म्यूचुअल फंड हराम है या हलाल है। हरा हराम होने का सीधा सा उसका क्राइटेरिया ये है कि उसमें कंपनीज हराम है, तो उसको हराम मान लेंगे हम। और उसमें अगर कंपनीज बिजनेस जो है कारोबार करने वाली, और उनका जो कंप्लीट रेशियोज के हिसाब से देखेंगे तो वो सारी चीज़ें हलाल हैं, तो हम उसको हलाल कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम, कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और उसमें किस टाइप के म्यूचुअल फंड हलाल होते हैं, किस टाइप के म्यूचुअल फंड हराम होते हैं। मैं आपको वो बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको ऊपर के टाइम ऊपर बताया था कि यहाँ पे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, सिल्वर्स में इस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। इसके अलावा मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। स्टॉक्स में होते हैं, और बॉन्ड्स, और उसके बाद डेट इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं, यानी कि कर्जे के, कि कंपनी ऐसा पोर्टफोलियो बना लेती है कि वो आप लोगों से पैसा लेके किसी दूसरे को कर्जा देगी, और उसके बाद वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग आपको मिलेगा। तो ये तो खैर हमारे लिए वैसे ही हराम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं। लिक्विड होते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं। अपन सिर्फ एक काम करते हैं, डिसाइड ये इसके ऊपर बात करते हैं कि हलाल कौन से होते हैं। ठीक है। इसको, तो हलाल के लिए जो शर्तें हैं, वो शर्तों के हिसाब से दो टाइप के भी नहीं बल्कि एक ही टाइप का म्यूचुअल फंड हलाल हो सकता है हमारे लिए।
जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, यानी कि स्टॉक्स में हो, इक्विटी सॉरी गलत हो गया, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी का मतलब ये कि स्टॉक्स हैं, कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है डायरेक्ट आपके फंड मैनेजर ने, आपने के फंड मैनेजर ने स्टॉक्स परचेस करके रखे हैं। अब वो स्टॉक्स जो भी हैं, जिन कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है वो कंपनीज हलाल होना चाहिए। ये चीज़ें आप लोगों को खुद भी चेक करना है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को कुछ हलाल म्यूचुअल फंड के नाम बताऊं, हलाल म्यूचुअल फंड इन इंडिया, तो इसमें से एक आता है आपका टाटा एथिकल फंड। अभी मैं आपको चेक करके ही बताऊंगा कैसे चेक करते हैं, कहाँ से वो करते हैं वो भी बताता हूँ आप। एक है टाटा एथिकल फंड, दूसरा है टोरस, टोरस एथिकल फंड। तीसरा है अभी नया एक फंड शुरू करा है, क्वांटम एथिकल फंड। ठीक है। अब अब बात करते हैं कि हम इसको जाके चेक कैसे करें, और उसके बाद इसका क्रॉस चेक करना भी ज़रूरी है कि अगर इन लोगों ने मान के चलते हैं 60 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, तो हमें वो सारी कंपनीज को वन बाय वन चेक करना है कि वो सारी कंपनीज हलाल हैं कि नहीं। तो उससे क्या होगा, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि आपने सही जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है। तो चलिए हम हमारे अपस्टॉक्स पे चलते हैं, और अपस्टॉक्स पे जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड करके यहाँ दिखेगा, होम पेज पे ही आपको एमएफ करके दिखेगा। एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड। ठीक। तो अब यहाँ पे जब हम जाएंगे, जब हम म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाके सर्च बार में सर्च करेंगे टाटा एथिकल फंड, ये आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ चेक कर सकते हैं, और टाटा एथिकल फंड किसको फॉलो करता है वो भी मैं बताता हूँ। तो जब आप इसके इन्फॉर्मेशन पे टेप पे जाएंगे, तो इन्फॉर्मेशन पे जब आप यहाँ पे सारी चीज़ें बता देता है आपको कि आप इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी अगर करना चाहें तो आप 100 रुपये ही कर सकते हैं, लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है। और इसका जो अभी अभी का रेट चल रहा है, यानी कि अगर आप 432 रुपये का आपको एक यूनिट मिल जाएगा, 432 रुपये का एक यूनिट आपको मिलेगा। तो इस टाइप से जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है अभी, कि वो किस चीज़ को फॉलो करता है और हम उसको हलाल और हराम में कैसे चेक कर सकते हैं, वो उसके ऊपर बात करते हैं। तो जब हम इसमें नीचे जाएंगे ना, इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि निफ्टी 500 शरिया का जो इंडेक्स है, उसको ये वाला म्यूचुअल फंड जो है, ये वाला फंड मैनेजर इस चीज़ को फॉलो करता है, निफ्टी 500 शरिया। निफ्टी 500 शरिया मतलब ये कि 5 शरिया के कंप्लाइंट के हिसाब से 500 जो कंपनीज हैं जिसको शरिया ने पास कर रखा है, उसमें उसी सिर्फ उसी सेक्टर में टॉप के 5, टॉप लिख देते हैं अपन यहाँ पे, टॉप 500 जो कंपनीज हैं, सिर्फ ये लोग उसी में इन्वेस्ट करेंगे। इस टाइप से आप जाके जब डिटेल्स में चेक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके बाद आप जब इसमें जाएंगे कि 63 स्टॉक्स हैं, 8 सेक्टर्स में इन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, तब हम जाके नीचे चेक कर सकते हैं कि सेक्टर वाइज यहाँ पे देखेंगे तो सेक्टर वाइज हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सेक्टर्स में कर रखा है। टेक्नोलॉजी में कर रखा है, कंज्यूमर साइकिलिकल में कर रखा है, हेल्थ केयर में कर रखा है, इंडस्ट्रियल में कर रखा है। उसके बाद जब हमें पर्टिकुलर कोई स्टॉक देखना है, यानी कि कौन कौन सी कंपनीज में कर रखा है, तो हम होल्डिंग्स में जाएंगे, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि इन्फोसिस में कर रखा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, कमिंस इंडिया, एसआरएफ लिमिटेड। तो ये सारी चीज़ें हम इस टाइप से चेक कर सकते हैं। तो आप लोग भी अगर आप लोगों का डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप लोग मैं कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ से लिंक पर से आप लोग जाके अपना डीमेट अकाउंट खोलें,
और जाके अपने एक बार अपने पास से खुद चेक करें। आप जब सर्च करेंगे और खुद चेक करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ कैसे चेक करते हैं और क्या क्या डिटेल्स चेक करना रहती हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर दें और आपका जो भी कमेंट का जवाब है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को, अगर छोटा जवाब होगा तो कमेंट में ही दे दूँगा, नहीं तो उसके लिए बाकायदा एक वीडियो बना दूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड जो है इतनी आसान लैंग्वेज में बता दिया जाए कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो कभी भी समझने में। तो बस हमें ध्यान इतना ही रखना है कि हमें जो भी स्टॉक बेस्ड म्यूचुअल फंड होंगे, इक्विटी बेस्ड, उसी के ऊपर इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा दूसरे जितने भी म्यूचुअल फंड हैं हमें उसको इग्नोर करना है, ठीक है। और माइंडसेट हमारा क्लियर रहना चाहिए कि हमें सही जगह पे सही रिसर्च करके पैसा लगाना है अपना, क्योंकि जब तक आप आपकी नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे और आपकी नीयत साफ रहे, दोनों चीज़ें एक साथ जब तक नहीं मिलेंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट हलाल तरीके से कभी भी सही तरीके से नहीं हो सकती। तो आप लोगों को नॉलेज भी बढ़ाने के ऊपर फोकस करना है। आपकी नीयत साफ है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको हलाल चीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगी। तो यही मेरा मकसद था आपको वीडियो में समझाने का। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करें और कमेंट करें अपना जो भी, अगर आपको पसंद आई है और या नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से अब मेरे पास आने वाली वीडियोस के लिए। तो आप जब तक के लिए जुड़े रहें। आपसे लेता हूँ दुआओं के साथ इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।